नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 12 फरवरी 2024, दिन सोमवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। परफ्यूम कंपनी में सर्च अभियान के 10वें दिन तीसरी मंजिल से मिले 2 कंकाल। झाड़माजरी स्थित परफ्यूम कंपनी में सर्च अभियान के दौरान रविवार को तीसरी मंजिल के मलबे में 2 कंकाल मिले, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लेने के बाद नालागढ़ अस्पताल में शिनाख्त के लिए भेज दिया। यहां पर अगर शिनाख्त नहीं होती है तो DNA टेस्ट कराने के बाद फोरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। परफ्यूम कंपनी में लोक निर्माण विभाग, दमकल, पुलिस, SDFR और प्रदूषण बोर्ड की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान तीसरी मंजिल के मलबे से हड्डियों के 2 ढांचे मिले। यह कंकाल किसी लापता कामगार के हो सकते हैं। पुलिस ने इन कंकालों को नालागढ़ अस्पताल भेज दिया है, जहां पर परिजनों को बुलाया जाएगा। अगर शिनाख्त नहीं होती है तो इनका DNA टेस्ट किया जाएगा। कंपनी में आग लगने के बाद 30 कामगार घायल हो गए थे और 8 लापता हैं। दूसरे दिन 2 शौचालयों से 4 शव मिले थे। 3 की शिनाख्त हो गई थी। शिनाख्त होने पर तीनों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया था। वहीं एक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने सभी लापता कामगारों के परिजनों के DNA टेस्ट कराने के बाद जाँच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला जुनगा भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही चौथे शव का पता चलेगा, लेकिन शव काफी पुराना होने से पुलिस ने शव का DNA कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में आएंगी नई योजनाएं। सरकार किसानों को स्वावलंबी बनाना चाहती है, जिससे वह घर पर रहकर अच्छी कमाई कर सकें, नौकरी के पीछे न भागें। किसानों को मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। आगामी बजट में इनकी घोषणा होगी। होटल पीटरहॉफ में मिल्क फेड के दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों का भविष्य है। इसके लिए पशुपालन जरूरी है। दूध उत्पादन आय का स्रोत है और गोबर प्राकृतिक खेती की जरूरत। दूध खरीद के मूल्य में 6 रुपये बढ़ोतरी सरकार की ओर से पशुपालकों को निश्चित आय का आश्वासन है। इससे अधिक मूल्य पर पशुपालक खुले बाजार में दूध बेच सकते हैं। बाकी बचा दूध सोसाइटियों को दे सकते हैं। सरकार दूध उत्पादकों को टैक्स में रियायत देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के ढगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। बकरी के दूध और पहाड़ी गाय के दूध की खूबियों का अध्ययन किया जा रहा है। 2026 तक प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित होगा। सेफ्टी बेल्ट खुलने से पैराग्लाइडर से लेंटर पर गिरी महिला, हुई मौत। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के समीप डोभी पैराग्लाइडिंग साइट में पैराग्लाइडर के सेफ्टी बेल्ट खुलने से एक महिला पर्यटक लेंटर पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। तेलंगाना की इस 26 वर्षीय महिला ने पैराग्लाइडर पायलट के साथ फ्लाइन से डोभी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही वह हादसे का शिकार हो गई। मामले में अब न्यायिक जाँच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना की रहने वाली नव्या पत्नी P साई मोहन हाउस नंबर 173 शिल्पा B रुंडवना कॉलोनी जहीराबाद जिला संगारेड्डी अपने पत्नी के साथ कुल्लू मनाली घूमने आई थी। उनके साथ 3-4 लोग और भी शामिल थे। नव्या पति के साथ चंडीगढ़ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। रविवार को वह पैराग्लाइडिंग के डोभी साइट पर पहुंचे तो टेक ऑफ स्पोर्ट फ्लाइन से दोपहर बाद करीब 1:45 बजे महिला ने उड़ान भरी। इसके बाद डोभी में सेफ्टी बेल्ट खुलने से नव्या लेंटर पर जा गिरी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पैराग्लाइडर पायलट सुरक्षित है। डाइट मंडी बना ओवरऑल चैंपियन, परीक्षा राणा और रोहित कुमार बेस्ट एथलीट। खेल मैदान अणु में 3 दिवसीय अंतर डाइट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। इसमें तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती। महिलाओं में हमीरपुर की परीक्षा राणा और पुरुषों में कांगड़ा के रोहित कुमार को बेस्ट एथलीट घोषित किया गया। एथलेटिक्स में चंबा की टीम प्रथम रही। पुरुष कबड्डी में चंबा विजेता और कुल्लू उप विजेता, महिला कबड्डी में सिरमौर विजेता और मंडी उप विजेता रही। महिला वॉलीबॉल में सोलन और पुरुष वर्ग में कांगड़ा चैंपियन रहा। मंडी की टीमें दोनों वर्गों में उप विजेता रही। बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में कुल्लू के मनोज प्रथम, सिरमौर के अमित द्वितीय, महिला एकल वर्ग में हमीरपुर की परीक्षा राणा प्रथम और कांगड़ा की राखी द्वितीय रही। पुरुष शतरंज में सोलन प्रथम, बिलासपुर द्वितीय,
महिला शतरंज में ऊना की श्वेता प्रथम और बिलासपुर की खिलाड़ी द्वितीय रही। सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट की ट्रॉफी शिमला ने जीती। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। एम्स में MBBS के छात्र ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। एम्स बिलासपुर में MBBS का एक छात्र हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूद गया। छात्र को गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। माता पिता को सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना रविवार सुबह हुई। छात्र की पहचान परीक्षित, उम्र 20 वर्षीय, पुत्र AK लेखी, निवासी E5 जल विहार कॉलोनी, यशवंत साउथ टोकोगंज, इंदौर, मध्य प्रदेश के रूप में हुई। छात्र के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। पुलिस के मुताबिक परीक्षित UG हॉस्टल के कमरा नंबर 413 में रहता था और तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को दिए बयान में परीक्षित के रूममेट ने बताया कि रविवार को वह दोनों कमरे में थे। सुबह करीब 11:20 पर परीक्षित ने उससे कहा कि वह वॉशरूम जा रहा है। इसके 5 मिनट बाद उसे शोर सुनाई दिया। जब बालकनी से देखा तो परीक्षित नीचे गिरा था। परीक्षित को एम्स की इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं DSP मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। कारण क्या रहे, इसकी जांच की जा रही है। 4000 SMC और कंप्यूटर शिक्षकों के भी होंगे तबादले, नीति बनाने में जुटी सरकार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 SMC और कंप्यूटर शिक्षकों के भी तबादले हो सकेंगे। सरकार दोनों श्रेणियों के शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति बनाने में जुट गई है। कई सालों से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में ये शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारियों की माने तो बजट भाषण में मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। SMC और कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को हल करने के लिए सरकार ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। 2258 परीक्षा केंद्रों पर 2.25 लाख परीक्षार्थी देंगे वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश भर में 2258 परीक्षा केंद्रों में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। इस दौरान अभी तक बोर्ड प्रबंधन के पास पंजीकृत विद्यार्थियों में 10वीं में करीब 95,000 जबकि 12वीं कक्षा में 80,000 के लगभग विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। अभी भी कई स्कूलों से आवेदन पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा की 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित और SOS परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बोर्ड प्रबंधन जुटा है। परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में करीब 2258 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें निजी स्कूलों में 240 जबकि 2018 परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में रहेंगे। SOS परीक्षा के लिए 213 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। नकल को रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया जा रहा है। साथ ही संबंधित उपमंडलाधिकारियों की भी नकल रोकने के लिए मदद ली जाएगी। CCTV की मॉनिटरिंग को और बेहतर बनाया जाएगा। परीक्षा परिणाम को जल्द निकालने के लिए इस बार मूल्यांकन केंद्रों में भी बोर्ड प्रबंधन बढ़ोतरी करने जा रहा है। 6 माह में 1 करोड़ से ज्यादा देशी विदेशी सैलानियों ने निहारा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सैलानियों की पसंद बना हुआ है। भारी तादाद में देशी विदेशी सैलानी हिमाचल की वादियों का रुख कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों सैलानी हिमाचल की वादियों को निहार रहे हैं। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते वर्ष 2023 की पहली छमाही में 1 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने हिमाचल का दौरा किया। इनमें 99,78,504 घरेलू और 28,239 विदेशी पर्यटक शामिल रहे। खासकर छुट्टियों के मौसम में प्रदेश में पर्यटकों की भारी आमद देखी गई। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी और दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग रोहतांग सहित राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या अधिक रही। आज का सुविचार, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।